चलिए हेडिंग हो गया साथी पास। लिखा जाए जब किसी चुंबकीय पदार्थ को परिभाषित करेंगे, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, किसी चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, किसी चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह पदार्थ चुंबकीय प्रेरण द्वारा, तो वह पदार्थ चुंबकीय प्रेरण द्वारा, तो वह पदार्थ चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकित हो जाता है, वह पदार्थ चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकित हो जाता है, चुंबकित हो जाता है और पदार्थ के कण, और पदार्थ के कण प्रेरित होकर, और पदार्थ के कण प्रेरित होकर, और पदार्थ के कण प्रेरित होकर संरेख हो जाते हैं। संरेख मतलब एक ही दिशा में होता है। पदार्थ के कण प्रेरित होकर संरेख हो जाते हैं, संरेख हो जाते हैं। तो देखिए जितना आप लिखे इसको डायग्राम के माध्यम से समझा जाए। बात नहीं, शांति समझिए। यहां पर एक स्प्रिंग का परिनालिका वाला डायग्राम हम लोग बना लिए। यहां पर एक स्प्रिंग का परिनालिका वाला कंस्ट्रक्शन हम लोग बना लिए, और इसके अंदर बात नहीं वाला, हल्ला मत करो, इसके अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ रखा गया। तो ध्यान देंगे बालक, इसके अंदर जो हम लोग पदार्थ रखते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है। आप इस स्प्रिंग के अंदर, इस परिनालिका के अंदर जो पदार्थ रखेंगे वो लौह चुंबकीय पदार्थ होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से जोड़ दिया जाए। तो बताइए, जोड़ दीजिएगा तो इसमें करंट का प्रवाह चालू हो जाएगा बालक, और जब करंट का प्रवाह चालू हो जाएगा तो ये अपना क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान देंगे, जब परिनालिका के अंदर धारा का प्रवाह होता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो क्षेत्र बन गया, क्षेत्र को कैसे लिख दिए, H से। अब ये क्षेत्र क्या करेगा, तो इसको चुंबकित कर देगा, और चुंबकित करेगा तो ये पूर्ण रूप से चुंबक की तरह व्यवहार करना चालू कर देगा। यही आप लिखे हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या कर देगा, चुंबकित कर देता है, और जो पदार्थ के कण है संरेख हो जाते हैं। संरेख मतलब इसका जो अंदर का कण होगा सब एक दिशा में हो जाएगा। तो अब इसको आपने बोला कि सर करंट के प्रवाह से चुंबकित हुआ है। अगर करंट का प्रवाह कम कर दीजिएगा तो ये भी चुंबकित होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि H और I क्या है, तो आप बोलेंगे H हो गया क्षेत्र, इसको चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, और I जो हो गया चुंबकीय गुण हो गया, जिसको चुंबकन का तीव्रता कहा जाता है। पीछे बात कीजिएगा, तुरंत खड़ा करेंगे। चलो हटो जी वहां से, चलो वहां से हटो तुम, तारा पीछे। ठीक है, अभी पूछेंगे, जो बता रहे हैं आपसे पूछेंगे, और नहीं आएगा तुरंत बाहर बालक। समझिए, यहां पर हमने बोला कि करंट के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र बना, तो जो क्षेत्र का प्रबलता है उसको H के नाम से जाना जाए। यही H क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के कारण चुंबक के अंदर कौन सा गुण आया, चुंबकीय गुण।
और चुंबकीय गुण को आप कैसे लिख रहे हैं, आई से। तो ये बताइए कि अगर पूछा जाए कि H क्यों बना है, ये H क्यों बना है, इसका कारण बताइए, तो कहिएगा धारा के कारण, करंट के कारण H बना है। और ये I क्यों बना है, तो कहिएगा H के कारण। H मतलब क्षेत्र हो गया, अगर क्षेत्र नहीं रहता तो आपका चुंबक बन जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इस H के कारण इसके अंदर चुंबकीय गुण आया है, और इसी चुंबकीय गुण को हम लोग I से लिखे हैं। N से भी लिखा जाता है, B से भी लिखा जाता है। अब हमने बोला कि ये काम कीजिए, एक करंट का वैल्यू थोड़ा थोड़ा कम कीजिए। तो जब करंट का वैल्यू थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो इसका चुंबकीय गुण भी थोड़ा थोड़ा कम होगा बालक। और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा करंट को बंद कर दिया जाए। तो जब करंट बंद कर दीजिएगा तो क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्षेत्र आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बनाने वाला कौन था, आपका धारा था। तो यहां पर अगर करंट को जीरो कर दिया जाए तो H भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप कहेंगे सर H जीरो, तब तो I भी जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है, तो इसका कारण सुन लीजिए कि जब ये चुंबकित हो गया, ध्यान देंगे, जब ये चुंबकित हो गया और इसको आप विचुंबकित करेंगे तो ये अपना गुण जो है एक ही बार में नहीं त्यागता है, इसका गुण धीरे धीरे खत्म होता है। तो याद रखेंगे कि आप अपना करंट बंद कर दिए, आपका क्षेत्र का तीव्रता जीरो हो गया, लेकिन इसके अंदर अभी भी चुंबकीय गुण है, और इसी को कहा जाता है धारणशीलता। आपको पढ़ाया गया था रिटेंटिविटी, धारणशीलता। अब इस चीज को डायग्राम के माध्यम से समझना होगा। फिर हम बोले कि एक काम कीजिए, एक बार तो आप चुंबकित किए और भी चुंबकित कर लिए, करंट दिए और फिर करंट बंद कर दिए। तो जब करंट दिए तो इसके अंदर चुंबकीय गुण आ गया, और जब करंट को कम किया गया तो H का वैल्यू जीरो हो गया, लेकिन H का वैल्यू जीरो हो गया, लेकिन I का वैल्यू कुछ बचा हुआ है, जीरो नहीं है। पॉजिटिव मतलब 5, 6, 10 कुछ ना कुछ होगा इसके पास। अब हम बोले एक काम कीजिए, अभी उल्टा डायरेक्शन में करंट का प्रवाह कराइए, इधर से प्रवाह कराइए। तो जब इधर से कराइएगा तो ये डायरेक्शन इधर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और फिर से एक बार ये क्या होगा, चुंबकित होगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में चुंबकित होगा, क्योंकि आप उल्टा रख रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन में चुंबकित होगा। फिर इसको हटा दिया जाएगा, तब फिर से क्या हो जाएगा, विचुंबकित। तो हमने बोला इस चीज को समझेंगे कैसे, तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम देखिए थोड़ा सा। ये डायग्राम है, इसको सैथिल्य पास कहा जाता है, और समझेंगे कि सर ये कैसे बना हुआ है। हम भी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इसको समझते हुए आपने बोला कि हम चुंबक को चुंबकित कर दिए, तो चुंबकित कर दिए तो देखिए ये H है और B लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग I लिखेंगे। I मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति या गुण। तो आपने बोला कि जब इसको करंट दिया गया तो ये चुंबकित हो गया, तो चुंबकित हो गया, यहां जाके रुक गया। तो याद रखेंगे, आप करंट दीजिएगा तो उसके अंदर क्षेत्र बनेगा, और क्षेत्र के कारण चुंबकीय गुण रखेगा। तो उसका भी एक लिमिट होगा ना कि इतना ही चुंबकीय गुण आएगा। आप करंट बढ़ाते जाइए, क्षेत्र बढ़ाते जाइए, तो लोहा अपना क्षमता से ज्यादा चुंबकीय गुण लाएगा नहीं। जितना उसका क्षमता है उतना ही रखेगा, भले आप जितना करंट बढ़ाना है बढ़ा दीजिए। तो आपने बोला कि सर जाके यहाँ पे रुक क्यों गया, तो रुक इसलिए गया क्योंकि अब I का वैल्यू बढ़ने वाला नहीं है। अब ये I का वैल्यू इतना पे ही रुक जाएगा। तो याद रखेंगे H का वैल्यू जितना बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, अब I का मान में वृद्धि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ का उतना ही चुंबकशीलता था, उतना ही चुंबक बन सकता है। अब इस जगह को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, इंग्लिश में सैचुरेशन पॉइंट और हिंदी में संतृप्त बिंदु कहा जाता है। संतृप्त बिंदु मतलब ये अंतिम अवस्था है, इसके बाद और ज्यादा चुंबकीय गुण नहीं दिखा सकता है, ये इसका अंतिम चुंबकीय गुण है बालक। मतलब इससे ज्यादा चुंबकित नहीं हो सकता है, लास्ट चुंबकित हुआ है। अब आपने बोला कि सर कब चुंबकित हुआ है, तो जब आप करंट दिए थे तब हुआ। आप करंट को कम कर लीजिए, करंट बंद कर दीजिए, तो करंट बंद कीजिएगा तो ये गुण धीरे धीरे क्या होगा, कम।
तो सवाल ये है कि सर आप बी तक लेके आए हैं, ये काहे नहीं यहां लेके आ गए हैं? तो इसका कारण है बालक, इसका कारण ये है, बी तक लाने का कारण ये है, समझिएगा कि यहां पर आई का वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि ये वाला लाइन आई वाला अक्ष है, ये एच वाला। तो अगर आप यहां आ गए तो आपका एच 0 हो गया, ठीक है। यहां आने का मतलब एच 0 है, लेकिन आई का वैल्यू देखिए ये इतना ऊपर है, अभी ये मूल बिंदु से इतना ऊपर है आई का मान। तो आई का मान धनात्मक की 0, धनात्मक। अब हम कह देंगे आई का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कुछ वैल्यू होगा, जैसे मान लेते हैं कि 6, इसका वैल्यू मान लेते हैं बालक, इसका वैल्यू मान लेते हैं कि आई बराबर 6 एम्पियर मीटर इनवर्स 1 है, और एच का वैल्यू क्या है 0। तो एच का वैल्यू 0 मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया है, आपके क्षेत्र में कोई प्रबलता नहीं है, लेकिन क्षेत्र 0 होने के बावजूद भी इसके अंदर अभी चुंबकीय गुण है, और इसी को क्या कहा जाता है, धारणशीलता। आप बोलेंगे कैसे समझ गए? तो देखिए ना, नीचे से इतना ऊपर है, अभी ये क्या है, आई वाला अक्ष है, और ये मूल बिंदु से इतना ऊपर है। ऊपर होने का मतलब ये है कि इसके पास अभी भी चुंबकीय गुण है। हम करंट हटा दिए हैं, क्षेत्र को 0 कर दिए हैं, लेकिन चुंबकीय गुण पूरा समाप्त नहीं हुआ है। अगर समाप्त हो जाता तो ये लाइन ऊपर नहीं जाके यहाँ पे आके मिलता, समझ में आ रहा है? अगर ये लाइन यहां पर है, इसका मतलब चुंबकीय गुण है इसका, अभी समाप्त नहीं हुआ है, और यहां पर अगर आ जाता तो यहां पर आने का मतलब कि क्षेत्र भी 0 और चुंबकीय गुण भी, तीव्रता भी 0। लेकिन ऐसा होता नहीं है बालक, याद रखिएगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ कहता है कि इसको अगर आप चुंबकित एक बार कर दिए तो काफी आसानी से और जल्दी भी चुंबकित नहीं होता, इसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण रहता है बालक। क्लियर है? तो ये समझ में आया कि क्यों यहाँ पर आके रुका हुआ है। यहाँ पर रुकने का मतलब इसके पास अभी चुंबकीय गुण इतना है, याद रखिएगा। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया है 0, तो क्षेत्र 0 है, लेकिन गुण अभी इसके पास 0 नहीं है। अब यहां से फिर नीचे लाया गया, तो देखिए ये निगेटिव में जाने का मतलब है कि आप उल्टा डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अभी आपको डायग्राम से समझाए हैं, हम इधर से एच बता रहे थे, तो देखिए ई लाइन यहां पहुंच गया, यहां पहुंचने का अर्थ समझिए, यहां पहुंचने का अर्थ, यहां पहुंचने का अर्थ ये हो गया कि आप ऋणात्मक वाले अक्ष पे आए हैं। आप देखिएगा यहां पर आपको दिख रहा है कि 0 से इधर है बालक, तो इधर होने का मतलब एच का वैल्यू कैसा है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब कि हम जो क्षेत्र अब बना रहे हैं वो पहले से उल्टा बना रहे हैं, मतलब पहले उधर से करंट आ रहा था, अब इधर से जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर से होगा। अभी डायग्राम समझाए हैं आपको। अब उल्टा करंट का प्रवाह कीजिएगा तो क्षेत्र उल्टा बनेगा, और जब ये निगेटिव होगा तो इस जगह पर चुंबकीय गुण 0 हो जाता है, याद रखिएगा। इस जगह पर वो अपना गुण त्याग देगा, पूरा का पूरा गुण क्या कर दिया, त्याग दिया। लेकिन कब त्यागा, जब उल्टा क्षेत्र में आप उल्टा क्षेत्र में करंट का डायरेक्शन का फ्लो रखे हैं, तब हुआ है। अब इस केस में याद रखिएगा कि यहां से यहां तक के जो पॉइंट है इसको कहा जाता है निग्राहिता। जैसे ये जो है इसका नाम अगर ओबी लिया जाए तो आप कहेंगे सर ये ओबी क्या है, तो ओबी का नाम होगा धारणशीलता, और इस जगह पर इस बिंदु पर H का वैल्यू 0 होता है और I का वैल्यू पॉजिटिव होता है इस जगह पर, धारणशीलता वाले जगह पर। और E जो होता है इसको बोलते हैं निग्राहिता। निग्राहिता का मतलब ये है कि क्षेत्र जो है विपरीत बना हुआ है और इसका चुंबकीय गुण क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। क्लियर है बालक? तो याद रखेंगे यही प्रक्रिया। अब यहां पर आप देखेंगे कि एक आगे पीछे है, मतलब H का वैल्यू 0 है तो I का वैल्यू पॉजिटिव है, और फिर देखा गया कि H का वैल्यू निगेटिव है तो I का वैल्यू क्या है, 0 है। 0 है बालक, यहाँ पे I 0 होता है। तो इसमें शैथिल्य क्या होता है, तो याद रखेंगे इन दोनों का एक दूसरे से आगे पीछे रहना, एक साथ नहीं चलना ही शैथिल्य कहलाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के साथ जो अंतर होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को शैथिल्य कहा जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि सर चुंबकन क्षेत्र का तीव्रता का पीछे छूट जाना, ठीक है, शैथिल्य कहलाता है। तो आप कहेंगे कैसे पीछे छूट गया, तो
तो देखिए ई वैल्यू पॉजिटिव है, आई वैल्यू 0 है। तो अगर हम कह दिए कि पॉजिटिव मतलब 6 है, 6 एम्पियर मीटर इनवर्स 1, तो ये वैल्यू 6 है, 0 तो पीछे छूटा है कि नहीं जी, इससे 6 आगे है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का चुंबकन से पीछे छूट जाना, उसका वैल्यू कम हो जाना सैथिल्य कहलाता है। तो याद रखेंगे ये दोनों बराबर नहीं होगा, एक आगे रहेगा तो एक पीछे रहेगा। इसमें भी देखिए कि एक आप नेगेटिव लिए हैं तो वो क्या है, 0, तो अब ई ज्यादा है, पीछे वाला क्या है, कम है। तो याद रखेंगे H और I का आगे पीछे ही रहना सैथिल्य कहलाता है। ठीक है, H और I का, H क्या है चुंबकन क्षेत्र का तीव्रता और I क्या है चुंबकन का तीव्रता। तो इनका एक दूसरे के आगे पीछे रहना ही क्या कहलाता है, सैथिल्य। और इस क्रम में जो बंद परिपथ बनता है उसी का नाम होता है सैथिल्य पास। तो अब डायग्राम में देखिए, आप बोलेंगे कि हम चुंबकित कर दिए, फिर भी चुंबकित हो गया, फिर चुंबकित हो गया, फिर भी चुंबकित हो गया, फिर चुंबकित हो गया। तो याद रखिएगा बार बार जो आप काम कर रहे हैं चुंबकित भी चुंबकित का, इससे एक बंद परिपथ का निर्माण होता है और इसी बंद परिपथ को सैथिल्य पास कहा जाता है। और इसे चुंबकित और विचुंबकित करने के दौरान इसके ऊर्जा में कुछ कमी आ जाता है बालक। बार बार आप क्या कीजिएगा, चुंबकित कीजिएगा, विचुंबकित कीजिएगा, तो इसके ऊर्जा में कमी आ जाएगा और उसको कहा जाता है सैथिल्य ह्रास कहा जाता है। उसको कहा जाएगा सैथिल्य ह्रास। ह्रास मतलब कमी होता है। तो याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि सैथिल्य ह्रास क्या है, तो आप कहेंगे कि सर किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करना, विचुंबकित करना, ये जब प्रक्रिया बार बार चलता है तो इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का कुछ मात्रा लॉस कर जाता है, ऊर्जा का कुछ मात्रा हानि कर जाता है, जिसको सैथिल्य ह्रास कहा जाता है। चलिए जहां तक लिखे हैं वहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। बोला जाए बालक, लिखेंगे जब चुंबकन क्षेत्र घटकर शून्य हो जाता है, जब चुंबकन क्षेत्र घटकर शून्य हो जाता है, जब चुंबकन क्षेत्र घटकर शून्य हो जाता है, तो पदार्थ में, जब चुंबकन क्षेत्र घटकर शून्य हो जाता है तो पदार्थ में चुंबकीय तीव्रता, तो पदार्थ में चुंबकीय तीव्रता का मान, तो पदार्थ में चुंबकीय तीव्रता का मान कम हो जाता है, तो पदार्थ में चुंबकीय तीव्रता का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। और जब विपरीत दिशा में, और जब विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र को, और जब विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र को, विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र को बढ़ाया जाता है, चुंबकन क्षेत्र को बढ़ाया जाता है, तो चुंबकन तीव्रता, तो चुंबकन तीव्रता धीरे धीरे घटकर, तो चुंबकन तीव्रता धीरे धीरे घटकर, तो चुंबकन तीव्रता धीरे धीरे घटकर शून्य हो जाता है, तो चुंबकन तीव्रता धीरे धीरे घटकर शून्य हो जाता है, धीरे धीरे घटकर शून्य हो जाता है। अतः चुंबकन तीव्रता, अतः चुंबकन तीव्रता दिए गए, अतः चुंबकन तीव्रता दिए गए चुंबकन क्षेत्र के, अतः चुंबकन तीव्रता दिए गए चुंबकन क्षेत्र के, दिए गए चुंबकन क्षेत्र के मान का, चुंबकन क्षेत्र के मान का अनुसरण, चुंबकन क्षेत्र के मान का अनुसरण नहीं करता है, मान का अनुसरण नहीं करता है, तथा इसके बराबर,
तथा इसके बराबर पीछे छूट जाता है, इसके बराबर पीछे छूट जाता है, तो पीछे छूटने का मतलब क्या है कि एक का वैल्यू ज्यादा है, एक का वैल्यू कम। अगर आप h को 0 कर दिए हैं तो i का वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका कुछ धनात्मक वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगर आप h को ऋणात्मक कर देंगे तो i का कुछ वैल्यू होगा 0। तो मालूम है ये बड़ा होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है। तो ये एक दूसरे के साथ नहीं रहेगा, इसमें आगे पीछे रहता है, एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा। क्लियर है बालक? अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम है जो हम लोग डायग्राम से समझ रहे थे, डायग्राम बना लेंगे इसको। देखिए तो यहां पर क्या करना है, परिनालिका लेंगे कुछ इस तरीके से और इसको किसी अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से कनेक्ट कर दीजिए। इसके अंदर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ ले लिया जाए और इसमें करंट का प्रवाह हम लोग कर देंगे। तो करंट के प्रवाह से क्या बनेगा, चुंबकन क्षेत्र का तीव्रता, और इस चुंबकन क्षेत्र के तीव्रता के कारण इसके अंदर कौन सा गुण आ जाएगा, चुंबकीय गुण आ जाएगा, और लिखेंगे कैसे, I से। डायग्राम बना लीजिए। अब यहां पर कौन क्या है इसके बारे में बात किया जाएगा। हो गया वाला, डायग्राम बन गया। लिखेंगे जहां H बराबर चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, जहां H बराबर चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, H बराबर चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्यों आया है वाला, तो याद रखेंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ड्यू टू करेंट। ये H क्यों बना है, चुंबकन क्षेत्र का तीव्रता, तो विद्युत धारा के कारण बना है वाला। हो गया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ड्यू टू करेंट, ये करेंट के कारण बना हुआ है। और इसके नीचे एक और है, I है, तो I बराबर लिखेंगे चुंबकन की तीव्रता, I बराबर लिखेंगे चुंबकन की तीव्रता, I बराबर लिखेंगे चुंबकन की तीव्रता। और ये कैसे बना है, तो ये H से, फील्ड से बना है, तो ये लिखेंगे ड्यू टू H, ये हो गया आपका ड्यू टू H। ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा। हो गया वाला, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, चुंबकन तीव्रता का, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, चुंबकन तीव्रता का इस तरह है, चुंबकन तीव्रता का इस तरह है, चुंबकन तीव्रता का इस तरह है, चुंबकन क्षेत्र से, चुंबकन तीव्रता का इस तरह है, चुंबकन क्षेत्र से पीछे छूट जाने की क्रिया को, चुंबकन तीव्रता का इस तरह है, चुंबकन क्षेत्र के पीछे छूट जाने की क्रिया को, चुंबकन क्षेत्र के पीछे छूट जाने की क्रिया को शैथिल्य कहा जाता है।
पीछे छूट जाने की क्रिया को शैथिल्य कहा जाता है। शैथिल्य कहा जाता है। हो गया बालक, शैथिल्य कहा जाता है। इसी में आगे लिखिएगा, इसी में आगे लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ ए, लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ ए वक्र को, ए बी सी डी ई एफ ए वक्र को शैथिल्य पास, वक्र को शैथिल्य पास या लूप कहा जाता है। शैथिल्य पास या लूप कहा जाता है। आप डायग्राम सामने देख रहे हैं, ये जो बंद परिपथ है, इसी बंद परिपथ को हम लोग शैथिल्य पास या लूप कहते हैं। लूप, लूप का मतलब ही होता है बंद परिपथ। अभी डायग्राम बनाएंगे जो हम लोग समझ रहे थे, तो यही डायग्राम बनाना है, हम बना दे रहे हैं, अलग से देख लीजिए। पहले 2 अक्ष ले लिया जाए। बात नहीं, ये आपका एच होगा, ये माइनस में एच होगा, ये आपका आई है, माइनस में आई है, और इसका नाम हम लोग लिए थे ए, बी था, सी है। हाँ बनाइए डायग्राम, बनाइए डायग्राम बना लीजिए। और यहां पर आप एरो भी मेंशन कर लेंगे। हो गया डायग्राम। डायग्राम के नीचे लिख लीजिएगा कि ओबी जो है इसको धारणशीलता कहा जाता है, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब है आपका चुंबकन क्षेत्र का तीव्रता 0 हो चुका है, लेकिन चुंबकीय पदार्थ के अंदर अभी भी चुंबकीय गुण है, इसीलिए पॉजिटिव लिखे हैं। और यहाँ पर H क्या होता है, 0। और इसी डायग्राम में आप देखिएगा OC लिखा हुआ, ठीक है, इसको कहा जाता है निग्राहिता, निग्राहिता। और यहां पर H का जो वैल्यू होता है, I का वैल्यू 0 हो जाता है,
और एच का जो वैल्यू होगा निगेटिव, और ये विपरीत दिशा के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है आप एक तरफ से लेफ्ट टू राइट चल रहे थे और ये आपका राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये कब काम करेगा, जब आपका करंट का प्रवाह विपरीत दिशा में होगा सर्किट में, तब लिख लीजिए उसके नीचे। हो गया बालक। तो निग्राहिता में क्या होता है, तो निग्राहिता में चुंबकन का जो गुण होता है वो 0 हो जाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता अभी इसके पास रहता है, क्योंकि H का नाम है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, मतलब फील्ड है लेकिन चुंबक के पास चुंबकीय गुण नहीं है बालक। चलिए नीचे लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके, शैथिल्य का पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, शैथिल्य का प्रभाव यह होता है कि शैथिल्य का प्रभाव यह होता है कि शैथिल्य का प्रभाव यह होता है कि जब चुंबकीय पदार्थ चुंबकन वक्र से गुजरता है, जब चुंबकीय पदार्थ चुंबकन वक्र से गुजरता है, तो जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती, जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती, जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती। अतः ऊर्जा में यह कमी शैथिल्य ह्रास कहलाता है। हो गया बालक। तो देखिए ऊर्जा में कमी कहाँ हुआ, तो आप बोले कि बार बार आप चुंबकित विचुंबकित कीजिएगा, चुंबकित कर दिए विचुंबकित फिर चुंबकित, तो बार बार प्रक्रिया में ऊर्जा में हानि हो जाता है, और यही हानि क्या कहलाएगा, शैथिल्य ह्रास कहलाएगा। नोट करके लिखा जाए, नोट करके लिखेंगे बालक। नोट नंबर 1, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, नोट लिखा जाए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, और डैश दे देंगे, स्थिर चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण और डैश दे दिए जाए। तो ध्यान देंगे बालक, बल आघूर्ण हम लोग विद्युतीय में भी पढ़े थे, यह चुंबक का है तो ये हो जाएगा टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, और सदिश के रूप में लिखना होगा तो m क्रॉस b, ये हो जाएगा m क्रॉस b। तो ये किसी चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान है, लिख लिया जाए। m का नाम क्या है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और b क्या है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, थीटा क्या है तो m और b के बीच का कोण।
तो याद रखेंगे ये किसी चुंबक पर लगने वाला चुंबकीय बल आघूर्ण हो गया। अब यही हम लोग विद्युतीय में भी पढ़े थे, यही जो हमने लिखा है ये विद्युतीय में भी हम लोग पढ़े थे। तो बताइए विद्युतीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला या डाइपोल पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान कितना होगा जी? बताइए। P क्रॉस E। बहुत अच्छा। तो ध्यान देंगे हम लोग पढ़े थे यही अगर विद्युतीय में रहता तो ये हो जाता P sin थीटा, ये हो जाता P sin थीटा। कब? विद्युतीय में, ये चुंबकीय में है। और इसको अगर सदिश के रूप में लिखना होता तो ये हो जाता P क्रॉस E, क्योंकि इसका नाम है चुंबकीय द्विध्रुव गुण, तो इसका नाम है विद्युतीय द्विध्रुव गुण। इसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। थीटा तो दोनों के बीच का कोण हो गया। और याद रखेंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट है? क्रॉस है। क्यों? क्योंकि सदिश होता है। आगे हेडिंग दिया जाए, ये वाला लिखे है ना, ये वाला, ठीक। चलिए उधर वाला नहीं लिख रहे हैं, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विद्युतीय में। आगे हेडिंग देंगे प्रतिचुंबकीय, आगे हेडिंग दिया जाए अलग, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के, आगे हेडिंग देंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। आगे हेडिंग दिया जाए प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। तो ध्यान देंगे चुंबकीय पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया था? 3। कौन कौन? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो इसका परिभाषा और उदाहरण हो चुका है, इसका गुण लिखना है। तो देखिए इसका गुण एग्जाम में अगर आता है तो आप कम से कम 5 लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितना आपको आता है, ठीक है, लेकिन कम से कम 5 गुण आपको लिखना होगा। और कोशिश ये करें कि डायग्राम वाला ही बनाए जिसके अंदर डायग्राम है। क्लियर है बालक? तो हम लोग एक एक करके इसके गुण को लिखेंगे। और आपको पहले बताया भी गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण बहुत कम रहता है, ठीक है, ये लगभग चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता है। अनुचुंबकीय पदार्थ इससे बेहतर चुंबक है, उसके अंदर चुंबकीय गुण होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ सबसे बेहतर है चुंबक माना जाता है। तो इसी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 नंबर पॉइंट में। एक नंबर पॉइंट में लिखने वाले हैं। चलो जी बताइए, एल्युमिनियम, खड़ा हो जा। एल्युमिनियम प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय। कॉपर, बहुत अच्छा, बैठ जाइए, सब गलती बता रही, बैठा। ध्यान, अब कहेगा कि सर बुझाता नहीं है, कहाँ से बुझाई? क्लास में बैठ के बात कीजिए तो समझ में आएगा, नहीं आएगा। जगह बदला तो तू अपने जैसे हटाओ, जैसे जाओ, चल जा पीछे, चल पीछे जा। हाँ तारेगा, जल्दी जल्दी, समय कम है। ध्यान कहीं और रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। क्लास में बैठिए तो पढ़ने के लिए, बात करना है तो चल जाओ, उसके घर जाएगा 2-4 दिन रह जाओ, रह के बतिया ला 2-4 दिन, तब पढ़े ही हो। लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट में लिखा जाए, लिखेंगे प्रतिचुंबकीय, 1 नंबर पॉइंट में लिखा जाए बालक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बनी हुई छड़ को, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बनी हुई छड़ को, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बनी हुई छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच, बनी हुई छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्र रूप से
चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्र रूप से लटकाने पर, चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्र रूप से लटकाने पर, चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्र रूप से लटकाने पर यह चुंबकीय बल रेखाओं के, यह चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत दिशा में, यह चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, यह चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, यह चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, जिसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। थोड़ा सा देखिए वाला, निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। चलो जी देखो सामने, यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिया गया है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और किसी चुंबक को हम इस तरीके से रखे हुए थे। लेकिन ये जो चुंबक होता है, जब ऐसे रखा गया या स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबकीय ध्रुवों के बीच, तो देखा गया कि जो बल रेखा इधर से आ रहा है, इस पर बल लगा के इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पोल जो होता है इसको प्रतिकर्षित करेगा, और ये जो पोल होता है इसको प्रतिकर्षित करता है। ये प्रतिकर्षित करता है, क्यों प्रतिकर्षित करता है? तो इस पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण बहुत कम रहता है। तो अगर आप स्वतंत्र रूप से बांध करके लटका दीजिएगा तो ये हमेशा बल रेखा के कहाँ रुकेगा? लंबवत दिशा में। जबकि इसके जगह पर लौह रहता या अनुचुंबकीय रहता तो हमेशा ऐसे ही रुकता, ये लंबवत दिशा में नहीं रुकता है। तो याद रखिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है हमेशा बल रेखा के लंबवत दिशा में रुकता है। और यहाँ पर अगर कोण लेना हो तो कितना ले सकते हैं? 90 डिग्री। क्लियर है? तो जो आप लैंग्वेज लिखे हैं उसी के लिए ये डायग्राम है, बना लीजिए। तो याद रखना होगा कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वह चुंबकीय ध्रुवों से प्रतिकर्षित होता है और प्रतिकर्षण के पश्चात चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। बाकी इसके बाद जो पढ़ेंगे वो नहीं होता है, वो हमेशा बल रेखाओं की दिशा में व्यवस्थित रहेगा। लेकिन ये जो है, ठीक है, इसके अंदर चुंबकीय गुण कम रहता है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित कर देगा और ये भी प्रतिकर्षित कर देगा। तो बस अब इसके अंदर बहुत सारा गुण है, टोटल 10 गुण है, जिसको अगले क्लास में हम लोग लिखेंगे। रोक दीजिए।